राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज। आज गर्मी तो बहुत है बट ऐसे मौसम भी थोड़ा सुहाना सा लग रहा है। आई मीन उमस जैसा लग रहा है। मैं सबसे पहले अपना रिवीजन कर लेती हूँ मेंसुरेशन वगैरह का, जो भी फार्मूलाज़ हैं, क्योंकि मेरे मैथ के चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग को पता है, इसलिए मैं फार्मूला रिवीजन कर रही हूँ। तब तक मम्मी मेरे लिए नाश्ता बना रही थी, तो मैं सोची कि एडिटोरियल का पेपर वगैरह पढ़ लेती हूँ। मैं यहाँ पे कर रही हूँ पेपर पढ़ने का काम एंड फिर उसके बाद नाश्ता करके मैं निकल जाती हूँ लाइब्रेरी के लिए। और मैं जब लाइब्रेरी जाती हूँ रास्ते में काफ़ी धूप होती है। वैसे तो मेरी लाइब्रेरी बहुत दूर नहीं है, बट उसके बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण मुझे अजीब सा चक्कर जैसा लग रहा था। तो टू डू लिस्ट बनाने के बाद मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था क्लास करने का। मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, जिसके लिए मैं हेड डाउन कर लेती हूँ, बट फिर भी मुझे बिल्कुल रिलैक्स नहीं लग रहा था और मुझे चक्कर जैसा आ ही रहा था। फिर भी मैं ठंडा पानी पी, ग्लूकोज़ वगैरह पिया, बट मुझे बिल्कुल आराम नहीं था। खुद से ही मैंने अपना हेड मसाज करा थोड़ा-सा, जो मुझे लगा कि इस टाइम कर ले ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाए। मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल लगता है यदि मैं नहीं पढ़ती हूँ तो फिर। उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ना फिर भी स्टार्ट किया जैसे-तैसे करके, क्योंकि मैंने सोचा कि स्किपिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन एंड अगर पढ़ाई करती रहूँगी तो शायद थोड़ा-सा मतलब चीज़ें अच्छी हो जाए। तो मैंने किया एडिटोरियल का क्लास, उसके बाद मैंने स्किमिंग वगैरह करके आ गई परफेक्शन पे। परफेक्शन आज बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था क्योंकि प्री लेवल था, तो इसलिए मैंने उसको फटाफट से करा। मैम आज सेंटेंस रीअरेंजमेंट करवा रही थी एंड आज लाइब्रेरी में भी नेटवर्क इशू काफ़ी ज़्यादा था, बहुत अच्छे से चीज़ें चल नहीं रही थी। फिर मैंने थोड़ा-सा नाश्ता करा खुद को फ्रेश रखने के लिए एंड अब बारी आ जाती है मेरी बैंकिंग के क्लास की। सर जीटीपी वगैरह पढ़ा रहे थे, लेकिन कह सकते हैं कि आज मैं अपना 100% नहीं दे पाई हूँ। इतनी उमस होने के कारण मेरा माइंड सुबह से ही बहुत ज़्यादा एकदम अनकंफर्टेबल था। फिर भी आई विल डू माय बेस्ट एंड उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा होने के कारण 3-4 बजे तक हम लोग थोड़ा-सा निकल गए थे जूस पीने के लिए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी तो इसे सिर्फ़ यही बचा सकता है। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए मैंने पिया मैंगो जूस, जो मेरा ऑलवेज़ फ़ेवरेट है एंड उसे पी के मुझे इतनी एनर्जी आ गई कि मैं डायरेक्ट पीओ लेवल के चेकलिस्ट लगाने लगी रीजनिंग का। यू गाइस नो ऑलरेडी मेरा रीजनिंग फेवरेट है, तो एनर्जी आए और मैं रीजनिंग के पास ना जाऊँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैंने स्टार्ट कर दिया अपना पीओ लेवल वाला। बेसिकली कल मैं क्लर्क लेवल का सॉल्व की थी, आज मैं पीओ लेवल पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मैं पीओ लेवल की ही तैयारी कर रही हूँ और उसको तैयारी करूँगी तो क्लर्क लेवल ऑलरेडी मतलब हमारा रेडी हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा आगे का 1 स्टेप फॉरवर्ड देखना चाहिए, पीछे का तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। मैं वैसे एसबीआई, आईबीपीएस एंड आरआरबी, पीओ क्लर्क दोनों के लिए ही पढ़ रही हूँ। आप लोग भी बताना कि आप लोग किस-किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो फ़िलहाल। और उसके बाद ये मेरा आ जाता है पज़ल, और पज़ल एक पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो जाए उस दिन तो बहुत ही अच्छा दिन जाने वाला होता है। बेसिकली आज ये बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हुआ, और एक तो पीओ लेवल, इसमें तो पॉसिबिलिटी 3, 4, 5 बनती हैं एंड फिर भी मेरा आज तीसरे में ही सही हो गया एंड आई विल थैंक्स टू गॉड। वैसे मैं अभी मॉक इसलिए नहीं देती हूँ, मैं वीक में 2 बार ही मॉक देती हूँ, क्योंकि चेकलिस्ट सर डेली का डेली देते हैं, उसमें मतलब लेवल वाइज़, तो उसे मैं सॉल्व करती हूँ क्योंकि मुझे मेरी एक्यूरेसी सॉल्व करनी है और एक्यूरेसी को सही करना है। स्पीड जब एक्यूरेसी सही हो जाती है तो स्पीड ऑलरेडी ही सही होने लगती है। एंड फिर उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो उससे भी बड़ा देवता निकल गया। या तो मेरा गर्मी से दिमाग काम नहीं कर रहा था, या तो ये देखने में छोटा और बड़ा पैकेट वाला धमाका था भाई। इसमें कितनी ही पॉसिबिलिटी बनी थी मुझे ऑलरेडी नहीं पता, मैं 4, 5, 6 बार इसे कर चुकी थी, बट मैं भी गिव अप करने वाली तो नहीं हूँ। लास्ट में मैं सॉल्व करके ही मानी एंड सॉल्व हो भी गया, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे। बेसिकली हमें मतलब ऑप्शन को या फिर क्वेश्चन को देख के छोड़ नहीं देना है 1-2 बार ट्राई करके, क्योंकि अभी हम ये बिगिनर हैं और अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, चाहे वो 1-2 घंटे ही क्यों ना लग जाएँ। एंड एट द लास्ट मैंने अपना सारा वोकैब का रिवीजन करा, पढ़ा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वगैरह पढ़ा, और जो पीछे का पढ़ा हुआ था उसे रिवीजन करा, क्योंकि मुझे लगता है आज मेरे टू डू लिस्ट में मेरा 2 मतलब ऐसा लिस्ट है जो नहीं कंप्लीट हो पाया है, जिसे मैथ है और एक
इंग्लिश का मॉक देने वाली थी मैं, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि मैं आज थोड़ा लेट आई भी और मेरा थोड़ा मन भी ठीक नहीं था सुबह-सुबह में, जिसकी वजह से मेरा 1 घंटा पूरा लॉस हुआ था और फिर निकल पड़े हम लोग घर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। बाय एवरीवन।